हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंक मंत्रा में। फ्रेंड्स, जे टेट परीक्षा लगभग तय है कि 2022 में अवश्य आयोजित की जाएगी और पंचायत चुनाव के बाद जैसा कि बार बार न्यूज़पेपर्स में मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षक बहाली 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी जेएसएससी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट का सेट नंबर 13 है ये, और आप सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट था कि सर चैप्टर वाइज जो है सेट्स बनाएं। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज दिया जाए और इस तरह से सौर मंडल जो पहला चैप्टर है क्लास 6 का ज्योग्राफी का भूगोल का पहला चैप्टर है, और इस सेट में हम लोग इसी चैप्टर से क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर एक नक्षत्र मंडल का नाम है, में कितने तारे हैं? ऑप्शंस देखें, 3, 5 या 7 या फिर 10। तो फ्रेंड्स, स्मॉल बियर का हिंदी नेम अगर देखें तो सप्त ऋषि है, और सप्त ऋषि में तारों की संख्या कितनी है? 7 है। तो नेम में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इस तरह भी क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है कि सप्त ऋषि के बदले स्मॉल बियर दे दिया जाए और फिर आप वहाँ कन्फ्यूज़ ना करें। तो 7 है तारों की संख्या। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि सफलता किसी को भी रातों रात नहीं मिलती है, इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है। और अगर आप जेटेट की परीक्षा में हैं या मेन परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, निश्चित सफलता चाहते हैं, तो फिर आपका अभ्यास भी निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और इस अभ्यास को करने के लिए हम आपके इस सफ़र में आपके साथ हैं रैंकस मंत्रा। प्लानेट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? रोमन, ग्रीक या संस्कृत या इंग्लिश? तो प्लानेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लानेट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। प्लानेट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो हम लोग ये जान चुके हैं कि प्लानेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। तो किस शब्द से बना है? प्लानेटा से या फिर प्लेनेटाई से या प्लांट से या प्लांटा से? तो प्लानेट शब्द प्लेनेटाई शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेटाई से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शंस देखें, 59 गुना, 99 गुना, 109 गुना या 129 गुना। तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? व्यास की बात की जा रही है। पृथ्वी की व्यास की तुलना में सूर्य का व्यास कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। बहुत ही बड़ा है पृथ्वी की तुलना में। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आपको बतानी है। 15 करोड़ किलोमीटर है, 20 करोड़ किलोमीटर है, या 32 करोड़ किलोमीटर है, या 55 करोड़ किलोमीटर है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मुख्य रूप से किन गैसों का भंडार है? सूर्य मुख्य रूप से किन गैसों का भंडार है? कार्बन और हीलियम और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम, मुख्य रूप से जो भंडार है सूर्य में वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। सबसे पहले सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? आप अगर इसके ऑर्बिट को देखेंगे, कक्षा को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बुध सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी या शनि? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और आपको मालूम होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने जा रहे हैं, प्रत्येक अध्याय के में जितने क्वेश्चन बन सकेंगे उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन भी वहाँ बन रहे हैं, इसलिए शामिल किया गया है। तो मंगल, शनि, बुध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे छोटा ग्रह आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि क्या है? बुध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को, शुक्र को या मंगल को या फिर शनि को? तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। याद रखें, संध्या तारा या प्रभात तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी को, शनि को, मंगल को या उपरोक्त में से कोई नहीं? लाल ग्रह मंगल को। किस ग्रह को? मंगल को जाना जाता है। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? बृहस्पति के पास, शनि के पास या मंगल के पास या नेपच्यून के पास? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह मून किस ग्रह के पास है? आपको मालूम है कि पृथ्वी के पास, पृथ्वी भी एक ग्रह है सौरमंडल का और एक प्लानेट है, और इसके पास एक चंद्रमा है जिसको हम लोग मून कहते हैं, चांद कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस, तो सबसे अधिक उपग्रह की बात करें तो सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास, शनि के पास, मंगल के पास या नेपच्यून के पास? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है बृहस्पति के पास है, और इनके उपग्रहों की संख्या, मून्स की संख्या है वो कितनी है? 67। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति के बाद सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर के बाद अगर बात करें हम लोग तो सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? मंगल के पास, शनि के पास या बुध के पास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बृहस्पति, जुपिटर के बाद अगर हम लोग बात करें तो सैटर्न, शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, और इनके उपग्रहों की संख्या जो है ये कितनी है? 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बृहस्पति के पास, जुपिटर के पास कितने उपग्रह हैं और सैटर्न के पास कितने उपग्रह हैं? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन बहुत ही फेमस उपग्रह है, तो ये किसका उपग्रह है? किस ग्रह का? शनि का, बुध का या फिर मंगल का या शुक्र का? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। किसका है? शनि का। प्लूटो को ग्रहों की सूची से कब हटाया गया? आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि पहले ग्रहों की संख्या 9, प्लैनेट्स, नंबर ऑफ प्लैनेट्स 9 हुआ करते थे, और अब नंबर ऑफ प्लैनेट्स 8 हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले जो है प्लूटो को भी ग्रह का दर्जा प्राप्त था, जो अब नहीं है। तो कब इसको इस सूची से हटा दिया गया? 2000 में या सन 2003 में या सन 2006 में या सन 2011 में? तो इसको ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था सन 2006 में प्लूटो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल को, शुक्र को या शनि को या पृथ्वी को? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आपके लिए। सौरमंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का प्रतीत होता है पानी के कारण। तो पृथ्वी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3,84,400 किलोमीटर, 3,80,800 किलोमीटर या 3,20,400 किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? ऑप्शन देखें, 27 दिन में, 28 दिन में या 29 दिन में या 30 दिन में? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 डेज में। कितने में? 27 डेज, 27 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 6 मिनट, लगभग 8 मिनट या लगभग 10 मिनट या लगभग 12 मिनट? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी के तल, धरातल तक पहुंचने में लगभग जो समय लगता है वो कितना है? 8 मिनट है। लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से सूर्य प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चूंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो होता नहीं है, तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और दर्पण की तरह फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है और हम तक पहुंचता है। तो वो परावर्तित प्रकाश जो सूर्य प्रकाश होता है और चंद्रमा से परावर्तित होकर हम तक पहुंचती है, चांदनी जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये कितना समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में? 1.1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड या 5.3 सेकेंड? तो इसका समय है 1.3 सेकेंड, राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षा के बीच में स्थित है? मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, शुक्र और मंगल, या बृहस्पति और शनि। तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षा के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट है सीरीज क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है, एक बौना ग्रह है, एक उपग्रह या एक तारा है। तो सीरीज क्या है? एक बौना ग्रह है। क्या है सीरीज? एक बौना ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, अपोलो 1, इनसेट 1 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव निर्मित पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो स्पुतनिक 1 है, जिसे रूस ने तैयार किया था और इसे कक्षा में स्थापित किया था रूस ने। किसने? रूस ने। ये भी याद रखना है किस देश ने इसे तैयार किया था, तो रूस ने। कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो मानव निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह था, पहला उपग्रह था, तो कक्षा में कब स्थापित किया गया? 1947, 1951, 1957 या 1960। तो मानव निर्मित जो पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1, ये 1957 ईस्वी में कक्षा में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि बहुत ही यूजफुल रहेगा आप सबके लिए, और निरंतर अभ्यास करते रहिए, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। और देखिए, मौके बार बार नहीं आते हैं, अवसर आपको बार बार नहीं मिलते हैं। बड़ी ही मुश्किल से बड़े दिनों के बाद किसी वैकेंसी की आस जगी है झारखंड में, तो ज़रूरी है कि आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त हो, बहुत स्ट्रांग हो, तभी इस मौके को आप अवसर में बदल पाएंगे, आपको सफलता मिल पाएगी। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। और सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए, जेटेट या शिक्षक नियुक्ति से संबंधित किसी भी तरह के अपडेट्स पाने के लिए और स्टडी मटेरियल्स के लिए बने रहें रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहें रैंकर्स मंत्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।